हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। कंसेप्ट नया तो नहीं है। जब हम ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने इस संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं। लिबरलाइजेशन की जो शुरुआत है 1980 राजीव गांधी के टाइम में ही ये पॉलिसी धीरे धीरे से शुरू हो गई थी। लिबरलाइजेशन क्या था? 90 के दशक में एक शब्द आया सबके सामने, जो मनमोहन सिंह भारत के उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी, आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने की वो पॉलिसी थी, जिस संदर्भ में उन्होंने कुछ शब्द रिनोवेट किए। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का संबंध किससे था? इसका संबंध था लिबरल एटीट्यूड से। अब किस तरह का लिबरल एटीट्यूड? यहाँ हम बात कर सकते हैं कि लिबरलाइजेशन वो था जिससे हम जो बाउंड्रीज़ थी प्राइवेट सेक्टर की उनको रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे डेवलपमेंट और ग्रोथ में। किसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में? एक नेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो संबंध था वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से था, जिसमें हम क्या करते थे कि देश का जो व्यापार है, बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो बैंकिंग सिस्टम है उस पे हम ना एक नियंत्रण कर देते थे, प्रतिबंध लगाते थे। तो अब हम इन प्रतिबंध हैं उनमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पॉलिसी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लिबरलाइजेशन के तहत हमने क्या किया? एक उदार दृष्टिकोण अडॉप्ट किया, जिसमें हमने बिजनेस को लेके, उद्योग धंधों को लेके, बैंकिंग को लेके कुछ प्रतिबंध हटा दिए। तो बेसिकली जो लिबरलाइजेशन है उसका एम क्या है? टू फ्री एंटरप्राइजेस फ्रॉम हायर और सेंट्रल रेगुलेशन। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी भी पॉलिसी को बनाते हैं उस पॉलिसी में कुछ लिबरल जब शर्तें रखते हैं या कोई लिबरल रूल बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है ग्रो अप करना। तो इसी तरीके से जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत कुछ रूल्स जो हैं या कुछ पॉलिसियाँ फ्लेक्सिबल बनाई गई तो उसका भारत की इकोनॉमी पे और भारत की सोसाइटी पे कुछ असर पड़ा। तो यहाँ अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे। क्या हुआ है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो इंडिया में आई हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगी है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। मल्टीनेशनल कंपनियों के आने से हमारे यहाँ पे रोज़गार में वृद्धि हुई है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी के यूज़ से प्रोडक्शन बढ़ी है, प्रोडक्शन से ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली हमने ग्रो अप किया है। अब जीडीपी के बढ़ने की वजह से क्या हुआ? जीडीपी के बढ़ने से एक्सपोर्ट जो है उसको इंक्रीज़ किया गया और जो इंपोर्ट है उसको रिड्यूस किया गया। और जब हम इस प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं तो कोई भी नेशन जो है उसका दूसरे नेशन पे जो डिपेंडेंसी है उसको हम काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हैं। तो बेसिकली भारत ने भी उस डिपेंडेंसी को काफ़ी हद तक गेन किया है। So we can say easily that the infrastructure of the nation is developed rapidly with the growth of industries, new highways, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशंस। का असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ा। कृषि क्षेत्र पे कैसे पड़ा? वहाँ पे हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के बाद से जो गेहूँ, चावल, जो हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल फसलें हैं उनमें नई नई रिसर्च हुई, नई नई स्ट्रेटजी बनी, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पे सिंचाई की कोई व्यवस्था ही नहीं थी वहाँ पे भी अब खेती होने लगी। उससे क्या हुआ? कृषि संसाधन जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स है उसमें बढ़ोतरी हुई, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उस फील्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। या हम कह सकते हैं नई नई टेक्निक इस्तेमाल होने की वजह से क्या होने लगा, जो भी कृषि क्षेत्र में के नए अवसर मिलने लगे। प्यारे बच्चों, जब हम कहते हैं कि उदारीकरण से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो गतिशील हुई है, डायनामिक हुई है, बढ़ी है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, उनसे रोज़गार बढ़ने लगा है। लेकिन जब भी मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं या हम लिबरल हो जाते हैं किसी भी पॉलिसी को लेके तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के नेगेटिव जो
असर है उसकी भी संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम जब लिबरल हुए, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनकी वजह से हमारे यहाँ पे जो एक स्किल्ड वर्क था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी, उनका लॉस हुआ, बेरोज़गारी बढ़ गई। बेरोज़गारी बढ़ने के साथ साथ पश्चिमीकरण से वेस्टर्न कल्चर को हमने अडॉप्ट कर लिया। जो हमारी भारतीय संस्कृति थी उसको हम ख़त्म करते जा रहे हैं, जो भारतीय मूल्य हैं उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। यहाँ अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमारा जो राजनीति है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पे भी बाहरी जो कंट्रीज़ हैं वो एक प्रेशर बनाने लगी हैं। ख़ास तौर पे जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में क्या हुआ कि सम कुछ जो रीजन्स हैं वो रैपिडली डेवलप हुई हैं और कुछ रीजन्स जो हैं वो बैकवर्ड होते चले गए। तो एक गैप आ गया डेवलपमेंट में। हमारे ही अपने नेशन में, हमारे अपने ही राष्ट्र में दो जो रीजन हैं उनकी डेवलपमेंट में गैप आ गया। जैसे अगर आज हम थ्रू एग्ज़ाम्पल बात करें तो भारत में ही कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेट्रो सिटीज़, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे हम एजुकेशन का प्रबंध भी अभी तक नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे सुविधाएं लाने की सोच रहे हैं। तो एक गैप आ गया है दोनों की डेवलपमेंट में। इससे क्या हुआ है, इनइक्वलिटी बढ़ी है। दूसरा क्या हम कह सकते हैं, लिबरल पॉलिसियों की वजह से जो कृषि उत्पाद हैं उनको भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। अब कैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे कुछ व्यापारी जो हैं, कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को स्टॉक कर लेते हैं। अब उसकी मार्केट में डिमांड है और वो चीज़ आ नहीं रही है तो ऑटोमेटिकली उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लॉ भी बनाया था जिसमें कुछ आवश्यक वस्तुओं के तहत स्टॉक लिमिट का एक लॉ बनाया था, लेकिन राजनीति की वजह से वो सफल नहीं हो पाया। तो आज तक हम उस लिबरल पॉलिसी के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। प्यारे बच्चों, एज ए कंक्लूज़न अगर हम कहें, जो इकोनॉमिक मैटर हैं उनमें तो कोई भी देश, देखिए, इंटरनेशनल मुद्दों पे पूरी तरीके से हम उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो इंटरनेशनल कंपनी है वो इंडिया में आएंगी, और अगर हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल उस मैटर में हो जाएंगे तो वो डोमिनेट होंगी। अगर हम उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो कहने का भाव क्या है कि अगर हम पूरी तरीके से हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग क्रिएट करें तो ये जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने अपने कंसेप्ट को आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद भी है कि आप समझ चुके हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।